अनेकांत सृष्टि के अभंगदर्शी 24 तीर्थंकर प्रभु को वंदन नमन। ज्ञान एवं ज्ञानी भगवंत गुरुदेव एवं गुरुवर्या जी को वंदन नमन। उपस्थित आप सभी दिव्य भव्य आत्माएं, आपकी दिव्यता को भव्यता को नमन। हमारा विषय ऊर्जा विज्ञान। कल हमने ऊर्जा विज्ञान के बारे में सुना कि ऊर्जा विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है। जीवन के हर पहलू में, हर विषय में ऊर्जा को समझा जा सकता है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहाँ ऊर्जा का संबंध ना हो। कल हमने वास्तु के संबंध में ऊर्जा को समझा कि कैसे ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, पृथ्वी पानी अग्नि हवा और वनस्पति, इन सबका वास्तु के साथ, ऊर्जा के साथ क्या संबंध है, ये सब किस प्रकार से किसी स्थान को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं, कैसे किसी जगह को ऊर्जा देते हैं और कैसे किसी जगह की ऊर्जा कम करते हैं। तो इस संबंध में हमने वास्तु के बारे में सुना। अभी आज इसके आगे हम मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान और कुछ हद तक तंत्र विज्ञान के बारे में ऊर्जा क्या है इस संबंध में समझेंगे। सबसे पहले हम मंत्र विज्ञान की बात करते हैं। कल शब्दों के बारे में कुछ बात हुई थी कि शब्द क्या है। तो मंत्र क्या है? शब्दों का समूह है, एक शब्दों का संयोजन है, विशेष प्रकार का शब्दों का संयोजन है। और जो बीज मंत्र हैं, बीज मंत्र, तो जो बीज मंत्र है जहाँ पे जैसे णम, रिम, तो ये जो बीज मंत्र हैं, तो जब अक्षर के साथ में णम, ण और बिंदी दो का प्रयोग, दोनों का साथ में जब प्रयोग होता है तो वो बीज मंत्र बन जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो मंत्र है, जो शब्दों का एक विशेष जोड़ है, शब्द के अंदर शक्ति होती नहीं है लेकिन बोलने के साथ आ जाती है। शब्द में अपने आप में शक्ति नहीं है, शब्द वैसे मृत है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है। अच्छा, जो लिखे हुए शब्द हैं उनके अंदर भी ऊर्जा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि लिखने वाले ने किस भाव के साथ लिखा है, किस ऊर्जा के साथ लिखा है, तो पढ़ने वाला भी उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं ग्रहण करता है, टच करता है, और पढ़ने के साथ भी हम प्रभावित होते हैं। पढ़ने के साथ में भी हमारे अंदर कुछ हद तक इमोशन, कुछ न कुछ प्रकार के इमोशन जागते हैं, कुछ तरंगे हम ग्रहण करते हैं। कुछ कई बार हम ऐसे शब्दों का संयोजन रहता है कि हम कनेक्शन भी फील करते हैं। हमें पढ़ करके कभी हंसना, रोना या जो विभिन्न प्रकार के आवेग, आवेश हैं वो भी आ जाते हैं। तो शब्दों के अंदर कैसी ऊर्जा है, किसने लिखे हैं, उसके ऊपर। अब बोलने वाले शब्द जो हम रूटीन में बोलते हैं, तो एक तो हम सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं, उसका कितना असर रहता है, और एक जब हम बहुत आवेश के साथ में बोलते हैं। आवेश के साथ में मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका अनुभव हमेशा सबको होता ही है। आवेश का अनुभव, प्रेम का अनुभव है या नहीं है, लेकिन आवेश का अनुभव
ज़रूर है सबको। तो आवेश के साथ जो शब्द बोले जाते हैं वो सीधे हमें लगते हैं और हमें उद्वेलित करते हैं, आंदोलित करते हैं अंदर जा कर के, और इवन हमारे अंदर एक रासायनिक जो प्रक्रिया है उसको भी बिगाड़ देते हैं, उसका संतुलन भी बिगाड़ तक देते हैं और हमारा ऑरा तक बदल देते हैं, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। बोलने वाले का होता ही है, तभी वो इस आवेग के साथ वो शब्द निकलते हैं, अन्यथा निकल नहीं सकते हैं। सुनने वाले के ऊपर भी इतना प्रभाव पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? कल मैंने आपको इसका जवाब भी दिया था, लेकिन इस घटना के साथ आप फिर से समझो कि हमारे ऊपर असर क्यों पड़ जाता है। प्रेम का इतना जल्दी असर नहीं होता है, लेकिन क्रोध का असर बड़ा जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक बहुत आवेग के साथ कहे गए हैं, एक कारण। दूसरा, हमारे अंदर भी क्रोध का भंडार है। तीसरा, कि हम उसको पूरी तरह से ग्रहण भी करते हैं। चौथा, इसलिए प्रभावित हो जाते हैं कि हम उस वक्त अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, सामने वाले को हम अपने से ज़्यादा उस समय मान दे देते हैं। जब हम किसी को अपने से ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं, मान दे रहे हैं, उसके गुस्से भरे शब्दों को सम्मान दे रहे हैं, तो वो शब्द सीधे हमारे अंदर जा कर के हमें प्रभावित कर देंगे। यानी आपने ग्रहण किया तो वो आपको काम करेंगे, ग्रहण नहीं किया तो वो काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद में भी पावर किसके हाथ में रही? हमारे हाथ में। देखो, आप जितना समझते जाओगे ना, कहीं पर भी घूम फिर कर के बात हमारे ऊपर ही आएगी। तो यहाँ पर हमने इस घटना को इस तरीके से समझा कि कैसे हम प्रभावित होते हैं। अब ये तो हुई एक सामान्य सी बात। इसी तरह से प्रेम की ऊर्जा को भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर शब्द बहुत कम रहते हैं। आदमी गुस्से में जितना बोल सकता है उतना प्रेम में नहीं बोला जा सकता है, उसमें बोलना मुश्किल है। तो उसमें शब्दों से ज़्यादा भाव तरंगें ही काम करती है। तो भाव तरंगों के माध्यम से उस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। लेकिन अभी हम पहले शब्द की बात करेंगे। तो ये तो हुई सामान्य रूप से शब्दों की बात कि हम कैसे किसी की भी बात से बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे समझने वाला है कि जैसे कोई भी बाहर कहीं भी घटना घटी और आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई, आप बड़े जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हो कि आपके पड़ोस में ऐसा ऐसा हुआ, उस लड़की ने ऐसा किया, उस आदमी ने ऐसा किया, यहाँ पर ये घटना घटी, उसने ये काम किया, तो उससे हम बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और इतना हम अच्छी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, और उन बातों को हमारे अंदर हम याद रख करके आगे से आगे कैरी भी करते हैं, लोगों तक बताने का काम भी, वाहक का काम भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? कभी ये प्रश्न नहीं आता कि अच्छी बातें तो इतनी जल्दी अंदर उतरती नहीं है, ज्ञान इतना जल्दी अंदर नहीं उतरता, लेकिन ये बातें बड़ी जल्दी हम पर असर कर जाती है। क्यों कर जाती है? अगेन वही कि वही चीज़ें हमें प्रभावित करेगी जिसके पॉइंट हमारे अंदर में है। आपके अंदर में है ऑलरेडी वो पॉइंट, सामने वाले ने तो निमित्त से केवल उसको टच किया है। आपके अंदर वो चीज़ थी, ईर्ष्या था, द्वेष था, कहीं ना कहीं लोगों की बुराइयों में आपका इंटरेस्ट था। इसके लिए वो चीज़ जैसे ही आपने सुनी, कोई बात सुनी, और आपके मन को बड़ी तसल्ली हुई कि मैं ज़्यादा ठीक हूँ, और आपने उस बात को आगे से आगे फैलाने का काम किया, और आपको पता ही नहीं चला कि आपने वो बोला, आपने अपने अंदर उस पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब आपके जो ये वीक पॉइंट है ये आपसे अलग नहीं हो सकते। आपकी सारी धार्मिक क्रिया एक तरफ है और आपका व्यवहार यानी आपके शब्द और आपके विचार एक तरफ हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कुछ धार्मिक क्रिया करते हो,
हमें लगता है कि हम इतने घंटे सामायिक माला तपस्या ये सब तो करते हैं, इसका मतलब हम धार्मिक हैं। उससे व्यवहार में हम कैसे भी हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात हमें क्लियर समझ लेनी चाहिए, पुण्य पुण्य की जगह है, पाप पाप की जगह है, गलत गलत की जगह है, सही सही की जगह है। तो वो सब कर रहे हो वो ठीक है, वो अलग है, लेकिन उससे आपके अंदर के द्वेष, आपके अंदर के कषाय खत्म नहीं हो जाते हैं। आप कितनी भी क्रियाएं करो धार्मिक, उससे आपके अंदर के कषाय, आपके अंदर के द्वेष, ये सब खत्म नहीं हो जाते हैं, कभी नहीं हो सकते। वो सब करोगे उससे आपका पुण्य होगा, लेकिन चूंकि आपकी समझ नहीं बढ़ी है, आपने अपना ऑपरेशन नहीं किया है, आपने अपने माइंड का, अपने विचारों का, अपने शब्दों का अगर प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, उनको पूरी तरह से जान करके, समझ करके, जागृति पूर्वक अलग नहीं किया है, तो वो चीज़ खत्म नहीं होगी और वो आगे से आगे चलती तो रहेगी। तो वो बंधन तो चालू रहेगा, वो भले ही वो आप दूसरी इतनी सारी धार्मिक क्रिया करके अपना पुण्य बांध रहे हो, दोनों चीज़ें साथ में चलेगी, लेकिन ये पार्ट आपका वैसा ही बना रहेगा। तो कुल मिला के आपको अपने आप को देखना ही पड़ेगा कि वो जो ऊर्जाएं हैं वो आपके ऊपर कितना इफेक्ट करी हैं। अब आप तपस्या करते हो या कुछ भी ध्यान करते हो या माला करते हो या सामायिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपकी कैसी एनर्जी है, कितना उसके प्रति लगाव है, कितना उसके प्रति रस है, कितना इंटरेस्ट है, कितनी एक जो कहना चाहिए कि आपका कंसंट्रेशन, जैसे आप मूवी देखते हो तो रहता है, तो उसमें कैसा आपका भाव रहता है कि कहीं आप 3 घंटे ऐसे डूब जाते हो जैसे दुनिया से ही अलग हो, आप एक अलग ही दुनिया में आ जाते हो, पूरा आप उसको अपने साथ में मिला लेते हो, अपना तालमेल करने लग जाते हो। उस मूवी में आपको कोई अच्छा लग रहा होता है, कोई बुरा लग रहा होता है, किसी के साथ आपके भाव चल रहे होते हैं, किसी के साथ आपके इमोशन चल रहे होते हैं। एक हीरो आपको अच्छा लग रहा होता है, एक विलेन आपको उसके प्रति खराब लग रहा होता है, तो रोना हंसना, ये सारे इमोशन नाटक में हमारे साथ चल रहे होते हैं। लेकिन यही इतना गहरा रस क्या इन सारी धार्मिक क्रियाओं में होता है? हमारा रस, ज्ञान के संबंध में इतना रस होता है? और जहाँ पर रस नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट को भी छोड़ो, इंटरेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा शब्द है रस। जहाँ पर उतना आपका रस ही नहीं है, वहाँ उतनी ऊर्जा कैसे बनेगी? और ऊर्जा नहीं बनी तो क्वांटिटी कितनी भी रहने दो, क्वालिटी नहीं है तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो आप ये मत समझना कि हम इतने घंटे हम ये सब धार्मिक क्रिया कर लेते हैं, अगर 1 घंटा मूवी देख ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। सारा खेल है आपका रस, आपका इंटरेस्ट, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा किधर ज़्यादा जा रही है। जिधर ऊर्जा ज़्यादा लगेगी वही घटना आप अपने साथ में बनाओगे। तो मंत्र जो कि शब्दों का विशेष रूप से जो संयोजन है, वो जब भी जिसके द्वारा भी बनाए गए हैं, उसके अंदर करने वाले ने अपनी बहुत सारी भाव शक्ति डाली है और एक विशेष लक्ष्य को लेकर के बनाए गए हैं। जैसे समृद्धि के लिए बनाया गया है, स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, ऐसे हर मंत्र का कुछ न कुछ मीनिंग रहता है। और मंत्र कब कंप्लीट होता है कि उसके अंदर जब बीज मंत्र भी, कुछ बीज अक्षर भी कुछ न कुछ रहता है। तो बीज अक्षर बोले तो अणुबम, जैसे अणुबम में जितनी शक्ति होती है वैसे बीज मंत्रों में भी उतनी शक्ति होती है। अब आप बोलोगे बीज मंत्र तो हम बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको बोलने का तरीका हमको नहीं पता होता है। मंत्र को बोलने का एक तरीका रहता है कि मंत्र जब नाभि से उच्चारण किया जाए, इतना गहरे से, नाभि से भी ज़रा सा नीचे, इतने गहरे से जब मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी बनती है, जो ऊर्जा का जो वलय बनता है, वो बहुत गहरा होता है और वो बाहर से उन घटनाओं को बनाने लगता है। जैसे आपने समृद्धि का मंत्र किया या विद्या का मंत्र किया या स्वास्थ्य का मंत्र किया, तो आपने
जितना गहराई से किया उतना कम बार करने पर वो ऊर्जा का वलय बनने लगेगा और वो ऊर्जा उस घटना का निर्माण करने लगेगी जिसके लिए आपने मंत्र किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी बार रिपीट किया। नमोकार मंत्र आपने बहुत बार रिपीट किया है, लेकिन अभी तक नमन कहीं पर भी घटित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इतनी गहराई से जिस तरह से उच्चारण किया जाना चाहिए उस तरह से उच्चारण नहीं हुआ। उसके साथ जिन भाव में जाना चाहिए था वो भाव भी पैदा नहीं हुए। केवल संस्कारवश ऊपर से हमको बचपन में सिखाया गया और हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। हम कभी भी उसके अंदर में नहीं गए, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करने की, महसूस करने की कोशिश हमने नहीं की। कोई भी चीज, कोई भी बात आप एक बार बोलने के साथ में भी घट सकती है अगर पूरी ऊर्जा के साथ में बोला जाए। मंत्र तो एक साइड में रखो। एक सामान्य सी बात बताती हूं कि कई लोगों को लगता है कि मेरी बात लोग सुनते नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। घर में अक्सर पेरेंट्स को और माताओं को लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। बार बार हमको कहना पड़ता है। क्यों नहीं सुनते हैं? या कोई भी आपकी बात क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि उसके अंदर वो फोर्स नहीं है ऊर्जा का। आप पूरी ऊर्जा के साथ अगर कोई बात कह रहे हो, पूरी विल पावर के साथ कोई बात कह रहे हो, तो सामने वाले को भी सीधा वो टच करेगी ही। आप जिस केंद्र से जो बात कह रहे हो वही केंद्र सामने वाले का भी टच होगा। आपने भी ऊपर ऊपर से बोला है और ऊपर ऊपर से भाव है, कहीं उसमें गहराई नहीं है, तो सामने वाले में भी वो गहराई नहीं जाएगी। चाहे आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी शब्दों के जादूगर हो, लेकिन ये जादूगरी, ये विद्वता यहाँ तक नहीं उतर पाती है। हाँ, यहाँ हमें मनोरंजन के लिए काम आती है। ये हमें अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए हमें सारे नाटक अच्छे लगते हैं। जैसे मूवी अच्छी लगती है वैसे हमको अच्छी बातों का भी एक मनोरंजन है, हमको ज्ञान की बातों का भी एक मनोरंजन है, एक आदत है, एक संस्कार है। इसके लिए हम सुनते हैं। बाकी एक्चुअली ज्ञान से कोई लेना देना किसी को नहीं होता है। हम किस लिए सुनते हैं? अपने आप को सोच के देखो। और हर कोई आकर के यही बोलता है कि मुझे याद रहना चाहिए, मेरी मेमोरी वीक हो रही है, मुझे याद नहीं रहता है। क्या करोगे यहाँ पे सुन करके और यहाँ पे याद रख करके? यहाँ जो याद रखा है वो यहाँ उतर नहीं सकता है। अगर यहाँ स्टोर है वो फाइल अंदर ही रहेगी। लेकिन अगर आपने फिल्टर होकर के केवल सुना है, कोई याद रखने की चेष्टा नहीं की है, वो चीज सीधी अंदर चली जाएगी, लग जाएगी और एलोपैथी टैबलेट की तरह आपके खून में, प्राण में मिलकर के काम करना शुरू कर देगी। कहने वाले का भी वो भाव इतना गहरा और सुनने वाले का भी ग्रहण करने का वो भाव, फिर देखो कैसे कनेक्शन बनता है। हिल नहीं पाओगे आप, सुनते वक्त सब कुछ भूल जाओगे। इतनी तारतम्यता हो, कोई कारण नहीं कि वो चीज सीधी आपके अंदर जाकर के काम करना शुरू नहीं करे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे बदलूं, क्या करूं। इतना कुछ सुना फिर भी असर नहीं होता है, कुछ नहीं है। आपने केवल गुड लिसनर बनना है। आप केवल और केवल सुन लिए, इतना ही काफी है। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी विचार के, शुद्ध रूप से केवल सुन लिए, इतना ही काफी है। वो सीधा अंदर जाकर के काम करेगा। इतना शब्दों का महत्व है। सामान्य रूप से भी
तो मंत्र में तो विशेष शक्ति डाली जाती है क्योंकि उसके अंदर बीज मंत्र भी रहते हैं और हर बीज मंत्र का अपना एक अलग ऊर्जा होती है। किस बीज मंत्र को किस बीज मंत्र के साथ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, इसका अपना एक विज्ञान है। तो मंत्र कैसे काम करते हैं? पहली बात कि मंत्र हमेशा गुरुमुख से ही लेने चाहिए। अपने आप से जो हम बुक पढ़ के, कहीं पर भी देख करके, किसी की कॉपी करके, किसी ने बता दिया इसके लिए जो हम करते हैं, उसके अंदर वो शक्ति आपको नहीं मिल पाएगी जो गुरुमुख से मिलती है। गुरुमुख बोले तो जिसने वो मंत्र सिद्ध किया हुआ है, जिसका अपना सिद्ध मंत्र है, वो अगर आपको मंत्र देते हैं तो, और ये भी देखना ज़रूरी है कि देने वाला भी इस लायक है कि नहीं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर गुरुमुख से कोई मंत्र लिया गया है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, वो मंत्र आपके लिए बहुत भारी टैबलेट का काम करेगा। क्योंकि मंत्र का कायदा है कि गुरु की शक्ति और मेरी भक्ति, जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो मंत्र फलित होता है। एग्जाम्पल, आज के समय में शाबर मंत्र बहुत काम करते हैं। शाबर मंत्र, नाथ संप्रदाय में अक्सर शाबर मंत्र का ही प्रयोग होता था। तो शाबर मंत्र बहुत सिंपल सरल शब्दों में होते हैं और उन सारे शाबर मंत्र क्या होता है? शाबर मंत्र बड़े ही सिंपल सरल भाषा में और थोड़ा सा काव्यात्मक भाषा में भी होते हैं और समझ में आते हैं, उसके सारे शब्द समझ में आते हैं। एक होते हैं वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र जो कि संस्कृत में होते थे। शाबर मंत्र कुछ हमें समझ में आते हैं, उनका अर्थ सरल, कुछ न कुछ हिंदी के ही उस तरह के ही शब्द होते हैं, तो वो भाषा हमें कहीं ना कहीं समझ में आती है, लेकिन पूरी तरह से बहुत क्लियर भी नहीं, फिर भी कुछ हद तक समझ आती है और सरल होते हैं वो। उसके अंदर सीधी सीधी सी बात लिखी होती है, लेकिन उस हर मंत्र के लास्ट में, अधिकतर मंत्रों के का अंत में ये लाइन होती है कि गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। कि जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी, जो बात इस मंत्र में कही गई है, तो ये दोनों बातें जब मिलेगी तो ये मंत्र फलित होगा। यानी कितनी बड़ी बात है। मंत्र का बहुत सारा विज्ञान इस लाइन में आ जाता है कि ये दोनों चीज़ें मिलनी आवश्यक है। तो गुरुमुख से लेना ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसको लेने की भी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारा तरीका है। ऐसे नहीं होता है कि हाँ हमने कभी भी ले लिया, किसी भी तरीके से ले लिया, बता दिया और हमने उसको ग्रहण कर लिया। आप जिस तरीके से लोगे और जिस तरीके से ग्रहण करोगे वो उस तरीके से ही फलित होगा। लेकिन बहुत शुद्ध रूप में जब गुरु शिष्य को मंत्र देता है तो वो मंत्र की दीक्षा दी जाती है और वो मंत्र उसके अंदर प्राण डाले जाते हैं, उस मंत्र के प्राण डाले जाते हैं, उस मंत्र की ऊर्जा डाली जाती है गुरु के द्वारा। एक शक्तिपात के साथ में वो चीज़ जाती है। लेकिन इतने डीप में ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, इतना गहराई तक कोई जाता भी नहीं है। हम लोग सीधा सा ये चाहते हैं कि बस ठीक है, आप फटाफट टैबलेट बता दो, कोई उपाय बता दो कि ये काम मेरा हो जाए, बस उतना ही उद्देश्य रहता है। और जैसा हमारा उद्देश्य है, जैसा हमारा भाव है, वैसा ही हमको फल मिलता है। लेकिन गहरे अर्थों में जो इसका सही तरीका है वो गुरु के द्वारा शक्तिपात करके वो मंत्र की ऊर्जा शिष्य के अंदर प्रवेश करी जाती है। जब वो ऊर्जा प्रवेश हो गई, उसके बाद में जब शिष्य उस मंत्र को बोलता है, उसका उच्चारण करता है और वो गहराई से यहाँ से होने लगता है, वो इतनी बार बोलने से, इतनी बार रिपीट करने से उसकी तरंगें गहरी 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 होती जाती है और वो इतनी गहरी हो जाती है और वो उसके अंदर भी, शरीर के अंदर भी
इतनी गहरी चली जाती है कि वो खून, मांस, मज्जा, हमारे प्राण तक, हड्डियों तक, सब जगह वो ऊर्जा पहुंच जाती है। और जब इतना गहरा हो जाता है तो फिर एक समय आता है कि शब्दों से बोलने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, लिप्स का मूवमेंट भी नहीं रहता है, टंग का मूवमेंट भी नहीं रहेगा, आपकी जीभ भी नहीं हिलेगी, लिप्स भी नहीं हिलेंगे, और कुछ भी करते हुए वो सतत अंदर चलता रहेगा, एक स्मरण चलता रहेगा। तो जब वो इतना गहरा हो जाता है कि वो अंदर में बस जाता है, वो स्मरण चलता रहता है, आप बाहर से कुछ भी कर रहे हो लेकिन अंदर वो चीज़ चल रही है, वो मंत्र चल रहा है। जब वो इतना गहरा हो जाता है कि मंत्र की ऊर्जा पूरी तरह से आप में आ जाती है, पूरा के पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। एक ही मंत्र काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए, व्यक्तित्व को बदलने के लिए, या कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। कई लोग बहुत सारे मंत्र करते हैं कि हमको रोज का रोज आज इस ग्रह का करना है, फिर इस भगवान का करना है, फिर जो महाराज जी ने बताया वो करना है, एक पंडित जी ने बताया वो करना है, एक कुछ कहीं पढ़ लिया था वो पसंद आ गया तो वो भी करना है, क्योंकि उसको फ़ायदा हुआ इसके लिए मुझे भी करना है। तो अगर आपने अपनी ऊर्जा को इतने सारे तरीके से अगर फैलाया है तो आपने क्या किया? पानी पीने के लिए 10 जगह अगर खड्डा खोदा है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा? तो वही हाल है। तो इतना लोभ लालच यहाँ पर काम का नहीं है। एक को पकड़ो और इतना स्ट्रांग से पकड़ो, पूरी तरह से उसमें डूब जाओ। वही एक मंत्र आपको सारी की सारी तरह की ऊर्जा दे देगा। अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं है। 5 पद भी छोड़ो, आप एक पद को भी अगर पूरी तरह से अंदर उतार लिए तो काफी है। एक पद के अंदर भी आप गहरे उतर गए तो बाकी के 4 पद की ऊर्जा अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, बाकी भी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। जरूरी है आपका गहरे में उतरना, उस स्तर तक जाना। तो बीज मंत्रों के साथ अलग अलग जो उनका अर्थ है, जैसे मैं आपको कुछ बीज मंत्र के अर्थ बताती हूँ। एम, ये सरस्वती का, विद्या का मंत्र है। इससे सरस्वती की सिद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है, प्रज्ञा बढ़ती है, समझ बढ़ती है। रिम, रिम शक्ति का मंत्र है, पालन पोषण करने वाली शक्ति, जो इस सृष्टि को सतत चलाने वाली जो शक्ति है उसका मंत्र है। जैन देवी देवताओं की बात करें तो पद्मावती माता का मंत्र है रिम। और अगर हम हिंदू दर्शन की बात करें तो उसमें विष्णु का मंत्र भी रिम आता है, पालन पोषण करने की शक्ति, जो कि सभी को चाहिए ही। श्रीम, श्रीम लक्ष्मी का मंत्र है, समृद्धि का मंत्र है। अब वो किसी भी रूप में किया जाए, इसको अगर देवी रूप में तो लक्ष्मी के रूप में भी और पद्मावती के रूप में भी पूजन होता है। सौम, सौम 2 मात्रा सौभाग्य का प्रतीक है। तो ऐसे णम, नमन करने का, विनय का मंत्र है। ये मंत्र इतना गहरा है, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि अगर आप सिर्फ णम बोलना शुरू करो तो बहुत जल्दी परिवर्तन घटित होगा कि आपका ईगो सारा खत्म होने लगेगा। आप अपने आप में खाली होने लगोगे, सरल होने लगोगे, स्वीकार भाव आने लगेगा, आपकी प्रज्ञा समझ आपकी बढ़ने लगेगी। तो हर बीज मंत्र के अंदर ये मैंने जितना जो छोटा सा अर्थ बोला है ना, इतना ही नहीं, बहुत बहुत गहरा अर्थ है, बहुत सारा उसके अंदर छुपा है। अब बात यह है कि हम किधर उतरते हैं। जहाँ भी उतरे तो वहाँ आपको वो अनुभव आने लग जाएगा। अभी आज मंत्र की बात करते हुए मैं आपको इसका कुछ
प्रयोग करके भी बताती हूँ। हम एक पद का, नमोकार मंत्र के केवल एक पद का उच्चारण यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से उसका उच्चारण करना है, ताकि आपको समझ में आएगा कि वो ऊर्जा कैसे बन रही है, आपको ऊर्जा महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो होना ज़रूरी है। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मेरे लिए तो यही मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी है कि बोलने के साथ साथ में हमें वो अनुभव भी आना ही चाहिए। हाँ, मंत्र जब भी जाप करने के लिए बैठते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। जैसे आसन के ऊपर ही बैठ करके करना चाहिए। ऊनी आसन हो, गरम आसन, बहुत गरम आसन है तो उतना अच्छा है, ताकि आपका पृथ्वी से कनेक्शन नहीं रहे और उसका गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो आपको नीचे की तरफ नहीं खींच के वो मंत्र इतना ऊपर उठे कि आपके मूलाधार से ऊपर उठ करके उसकी ऊर्जा ऊपर चढ़नी शुरू हो और वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो फोर्स है वो फोर्स आपको नीचे की तरफ नहीं खींचे, आप उसके विपरीत ऊपर उठ सको। तो वो होने के लिए अगर गरम आसन का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है। आपने सुना भी होगा कि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो मृग छाल का वगैरह प्रयोग करते थे, तो उसके पीछे कारण सिर्फ क्योंकि उसके अंदर बहुत ऊर्जा रहती है, वो बहुत गर्म होते हैं, इसके लिए। तो आप भी गरम आसन अगर रखते हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा कि जैसे आप सोफे पर या कुर्सी पर भी अगर बैठे हो, वैसे तो नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी कारण से आप उस पर बैठ करके कर रहे हो तो आपके पैर नीचे ज़मीन पर नहीं लगने चाहिए। अगर पैर भी ज़मीन पर डायरेक्ट टच है तो वही बात है कि वो ऊर्जा आपको लग ही रही है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी ध्यान करने के लिए या मंत्र जाप के लिए जब आप बैठे हो तो पैर डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रहे, उसके बीच में एक मोटा आसन रहना ज़रूरी है। तीसरी बात कि मंत्र का उच्चारण करते समय बिल्कुल सीधे बैठना, बैक आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। बैक जितनी सीधी रहेगी तो उतना मूलाधार केंद्र पर जोर पड़ेगा और वो वहाँ पर जो चोट पड़ेगी तो वो मंत्र जो है वो यहाँ से निकलने में आसानी रहेगी और उसकी ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर की तरफ उठने में आसानी रहेगी। तो इसलिए ध्यान के लिए भी और मंत्र उच्चारण के लिए भी बिल्कुल सीधा बैठना ज़रूरी है। शरीर की शुद्धि हर साधना से पहले ज़रूरी है ही। हर प्रकार की शरीर की शुद्धि, पेट का हल्का होना, खाली होना ज़रूरी है। और वो पेट जितना खाली रहेगा, यानी खाना खाए हुए, भोजन करे हुए अगर 6-7 घंटे हो गए हैं तो उतना अच्छा रहेगा। इसलिए सुबह का समय अच्छा माना जाता है। रात को भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप शाम को भोजन नहीं करते हो तो इतना गैप हो जाता है। तो इतना गैप होने के बाद पेट जितना खाली रहेगा तो उतना आप यहाँ पर ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। क्योंकि अगर यहाँ पर भोजन पड़ा है और सारा के सारा फंक्शन भोजन को पचाने में लगा हुआ है तो वो बोलने में उतनी गहरी ऊर्जा नहीं जा पाएगी, वो नीचे तक वो शब्द ही नहीं जा पाएंगे, वो आपकी श्वास ही अंदर तक नहीं जा पाएगी। जैसे अभी आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं तो आप सभी की श्वास कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, किसी की ऊपर नीचे थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी। वो एक एक को अलग देख करके बताया जा सकता है कि आपकी सांस कितनी गहरी है। तो यहाँ से गहरी सांस किसी की भी नहीं है। तो इसके लिए अगर शरीर की शुद्धि होगी तो थोड़ा अगर हम एफर्ट करें और श्वास का कुछ प्रयोग करें तो उसके बाद में शरीर को ढीला छोड़ करके श्वास को बैलेंस करके हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं कि मंत्र गहराई से निकले। तो अभी हम
पहले थोड़ा सा श्वास के द्वारा अपनी शुद्धि कर लेंगे। श्वास के द्वारा शुद्धि करने का छोटा सा प्रयोग हम करेंगे कि आपको श्वास पहले तेजी से 1 मिनट तक बाहर फेंकनी है। जितनी तेजी से आप श्वास को बाहर फेंक सकते हो, पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। इस तरीके से आप 1 मिनट तक लगातार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पेट अंदर की तरफ ही जाना चाहिए। छोड़ते वक्त, श्वास को छोड़ते वक्त पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। अभी आपको एक फोर्स देना पड़ रहा है। जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा या कुछ क्षण बाद में, हाँ 1 मिनट अभी तक हुआ नहीं है, आप बहुत जल्दी थक गए हो, हाँ क्योंकि अभ्यास नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँ तभी रुकना। कोशिश करो कि श्वास को बाहर फेंको। हाँ स्टॉप। अभी देखो पूरी तरह से आप फेंक भी नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो अटक रहा है, किसी के कहीं अटक रहा है, किसी के कहीं अटक रहा है, क्योंकि भोजन किए हुए ज़्यादा गैप भी नहीं हुआ है, बैठने का पोस्चर भी आपका ठीक नहीं है, कपड़ों का भी जो होना चाहिए तो वो भी सेंस ठीक नहीं है, यानी इसके अनुकूल नहीं है, तो इसके लिए हमको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो कभी भी अगर इसके लिए वस्त्र भी ढीले हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना क्या होता है कि यहीं से आप सांस लेते हो और यहीं से छोड़ते हो, तो अब जैसे अभी जब आप कर रहे थे तो आपके इफ़ेक्ट यहाँ पे आ रहा था, कंधे पर आ रहा था, ये हिलने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल और केवल यहीं से पेट हिलेगा, सीधा यहाँ पर ही उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये कोशिश हमें करनी है, ये आप करना। बाद में भी आप ध्यान करने के लिए या मंत्र जाप करने के लिए बैठो तो पहले श्वास को थोड़ा शुद्ध कर लेना कि इस तरह से एक सामान्य रूप से विरेचन हो जाए। इससे कई बातें होंगी, थोड़ा सा हमारा बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी, क्योंकि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाली है तो खाली तो रहेगा नहीं अंदर स्थान, वापस ऑक्सीजन उतनी जाएगी और प्राणवायु जितनी जाएगी आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे, थोड़ा हल्का महसूस करोगे, थोड़ा खाली महसूस करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि श्वास का संबंध हमारे विचारों के साथ में है और बहुत गहरा संबंध है। तो जैसे ही आपने श्वास को इतना बाहर फेंका, इतना बाहर छोड़ा इस तरीके से, तो आपके विचार भी अलग होने लगते हैं। तो अब जब आपको ये बात समझ आ गई तो आप श्वास को बाहर छोड़ते वक्त ये भाव करो अपने आप से, निस्सही। निस्सही का मंत्र बहुत गहरा मंत्र है कि मानसिक रूप से जो भी प्रपंच चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो अंदर इतनी सारी बातें चल रही है, जो पास्ट और फ्यूचर से जो कनेक्शन है, वो अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ से कनेक्शन हमारा कट जाए, हम थोड़ी देर के लिए खाली हो जाए। तो वो अपने आप को जब भी लगता है कि बहुत भारी हो गया है, खाली करो। खाली करने के लिए सिंपल आपने इतना भी कर दिया तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा, थोड़ा खाली फील होगा। तो अभी हमने ये किया, अब आप एक बार फिर से 1 मिनट तक इस भाव के साथ में करोगे कि मैं अपने सारे विचारों से, सारे प्रपंचों से अपने आप को अलग करती हूँ। निस्सही का मानसिक उच्चारण करते हुए हाथ इस तरीके से सीधे बैठ करके और पूरा ध्यान नाभि पर कि नाभि अंदर की तरफ जा रही है। शुरू करें।
रुके। ऐसा लग रहा है जैसे थक गए, थकान फील हो रही है, क्योंकि आपने बहुत कुछ बाहर फेंका है। तो जैसे बहुत सारी दूषित ऊर्जा बाहर निकली, आपको एक बार थकान सी फील होगी, लेकिन हल्कापन लगेगा। ये बहुत छोटा सा प्रयोग बताया है मैंने, बहुत ऊपर का, जो कि आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, कि केवल आपने उसको बाहर ही फेंक दिया और इस भाव के साथ में बाहर फेंक दिया, तो भी आप उससे अलग हो जाओगे और खाली हो जाओगे। बहुत लोग आकर के ये प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न सभी का है। कल भी मुझे बाद में, सेशन के बाद में पूछा था कि बार बार में नकारात्मक विचार आते हैं, कोई घटना हमारे मनोमस्तिष्क पर इतनी हावी हो जाती है कि हम चाह कर भी भूल नहीं पाते हैं। ऐसी ज़िंदगी में कई बार घटनाएं होती है जो हम उसको अपने आप से अलग नहीं कर पाते हैं। रह रह करके याद आता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मुझे ये फील हुआ। तो वो अंदर के इमोशन वो बार बार जागते हैं, दिमाग पर असर डालते हैं और हमें वर्तमान में जीने नहीं देते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ है, आपको लगता है कि आप जैसे ही खाली बैठे और आपको याद आने लगी पिछली बातें, पिछली घटनाएं, और उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, तुरंत उस वक्त बैठ जाओ बिल्कुल सीधे और निस्सी करना शुरू करो। केवल और केवल अपने आप को ये निर्देश देना है कि मैं, जो भी आपका नाम है, अपने आप को इस घटना से और इस व्यक्ति से और इस बात से, इस ऊर्जा से अपने आप को अलग करती हूँ। इतना संकल्प अपने अंदर गहराई से लिया, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विल पावर के साथ, केवल इतना संकल्प लिया और उसके बाद में ये प्रयोग करो और छोड़ दो शरीर को ढीला, इतना ढीला, और पूरी तरह से श्वास को बाहर फेंकते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो। आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 मिनट में ही फील करोगे कि वो चीज़ आपसे अलग हो गई है, आपकी थकान निकल गई है। इतना एलोपैथी से भी फास्ट काम करने वाला ये दवाई है, छोटा सा प्रयोग है। उसके बाद एक और प्रयोग हम करेंगे, लेकिन आगे हम जब ध्यान का विषय लेंगे तो उसके साथ में हम ये प्रयोग करेंगे। अभी हमने ये छोटा सा जो श्वास का प्रयोग किया, उसके बाद में मैं आपको मंत्र किस तरीके से उच्चारण करना, ये थोड़ा सा हम अभी अभ्यास करेंगे। एक पद का उच्चारण हम करेंगे यहाँ पर, नमो लोये सव सावणम का उच्चारण करेंगे। इस उच्चारण में एक बार आप केवल मुझे सुनेंगे, दूसरी बार मेरे साथ में बोलना शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साथ एक स्वर में शुरू होना चाहिए, किसी का स्वर अलग अलग नहीं जाना चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए। 2, 4 बार, 5 बार रिपीट करने के बाद में वो सेम आ जाएगा। ये सब मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि अभी हमको यहाँ पर वो ऊर्जा बनानी है, और वो सामूहिक रूप से बहुत जल्दी बनती है। कल मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, सामूहिक रूप से बोलने पर बड़ी जल्दी वो ऊर्जा बनती है, और आज हम ये प्रयोग करके देखेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक साथ में शुरू करना है, एक स्वर में ही बोलना है, और श्वास को छोड़ते हुए बोलना है। श्वास एक गहरा लिया, उसको रोका, रोक करके फिर उसको शुरू किया मंत्र को, और धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए उस मंत्र का उच्चारण होगा। जहाँ आपको लगता है कि इसके आगे आप उसको लंबा नहीं खींच सकते हो, वहाँ रुक जाओ। जब नया वापस जब शुरू करेंगे
तब वहाँ से वापस शुरू कर लेना, तब तक गहरी सांस वापस अपने अंदर में भर लेना। यानी इतना एक साथ में सबकी श्वास आनी चाहिए और निकलनी चाहिए, इतना हमें एक साथ में करना है, तब वो ऊर्जा बनती है। वैसे आपने बहुत सारे स्थानक में आज दिन तक पता नहीं कितने जाप किए हैं सामूहिक रूप से, इस तरह से वो सब महिमा सुनी है, लेकिन अनुभव नहीं किया। और हम यहाँ पर कुछ मिनट में वो अनुभव करने वाले हैं कि वो कैसे अनुभव होता है। एक बार में आप केवल मुझे सुनेंगे और इतनी गहराई से सुनेंगे कि मैंने जिस तरीके से बोला है उसी तरीके में आपको डूब करके बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ आपके कानों में इस ग्रुप की आवाज़ से थोड़ी सी भी अलग जा रही है, वहीं पर रुक करके अपनी आवाज़ को सबके साथ में लेकर आना। थोड़ी सी भी आपकी आवाज़ कहीं पर भी, खुद सुनना अलग नहीं जानी चाहिए, खुद की आवाज़ को खुद सुनना, और पूरी आवाज़ सबकी एक साथ में इतनी मिक्स हो जानी चाहिए कि पता ही नहीं चले, आपको भी पता नहीं चले कि ये आवाज़ इसमें से आपकी है। इतनी एक आवाज़, और वो हो जाएगी। जब आपने अपने अंदर में ये बात डाली है तो वो हो भी जाएगी। तो आप एक बार बहुत गहराई से मुझे सुनेंगे और दूसरी बार मेरे साथ शुरू करेंगे। नमो नमो लोए सव 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 नमो लोए सव
नमो लोए सव सहुणं 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 ओम। बहुत धीमे से शांत भाव से अपने आप को प्रणाम करते हुए आंखें खोलेंगे। अपने ही अंदर रहे हुए परमात्मा को नमन वंदन अभी आपने उच्चारण सुना, शुरू से लगा करके इन लगभग 5 मिनट के दौरान लास्ट में जैसे हमने बोला और स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला, फ़र्क था, दोनों में फ़र्क लगा। शब्द वही है, पद वही है, लेकिन बोलने का तरीका बदला। क्या होता है कि जैसे ही हमने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, एकदम से पहली बार में यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन धीमे 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 क्लियर होते होते गहरे में उतरोगे। सब अलग अलग तरीके से उतरते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गहरे से स्वर आने लगता है।
जितना गहरे से स्वर आएगा उतना फोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे लास्ट में जैसे मैंने बोला, तो अगर आपने शब्दों को, मेरे शब्दों को अगर बहुत गहराई से सुना तो आपको महसूस होगा कि उसके लिए कहीं कोई लिप्स का मूवमेंट बहुत थोड़ा सा, कोई लिप्स का ज़्यादा मूवमेंट नहीं, कोई हवा का कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे सहज वो निकल गया, वो सहज रूप से अंदर से निकल गया। इस तरह से वो मंत्र अंदर से निकलना, यानी इतना खाली और इतना शांत भाव के साथ। उसके लिए कहीं फोर्स ही नहीं करना पड़े। फोर्स नहीं है तो आप थकोगे ही नहीं, और ये होने के साथ आप एक नई ऊर्जा से भर जाओगे। तो बोलने का, उच्चारण का तरीका आपको ये महसूस करने के साथ, अभ्यास करने के साथ में आएगा कि पहले आपको लिप्स मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, जीभ भी हिलेगी, हवा का फोर्स भी रहेगा, लेकिन बोलते बोलते वो सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। जितना गहरे से आएगा उतना शांति के साथ वो स्वर निकलेगा। जैसे इसके बाद में मुझे बोलने में इतना फोर्स मुझसे अभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो स्वर यहाँ से निकलता है, तो उसके बाद में उसको वापस से इतना बोलना उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है। अभी जो आपने 5 मिनट का ये किया, उसमें आपका क्या अनुभव रहा? कुछ अनुभव हुआ? कहीं नहीं भटका, शांत तरीके से पूरा उसके साथ में चले। और हाँ, अंदर अंदर डूबने लगे। कुछ ऐसे लगा कि बाहर से कहीं कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा भी देर हम इसको करना शुरू करें। ये तो सिर्फ 5 मिनट का था। आप सोच भी नहीं सकते कि 5 मिनट में इतना नशा भी मंत्र का हो सकता है। और ये थोड़ी सी भी देर कर लिए तो उसके बाद में ये पक्का है, एक गारंटी है कि आप ऐसे खाली हो जाओगे, ऐसे भूल जाओगे वो जितनी भी आपने मूवी देखी हैं, जितने भी अगर ज़िंदगी में कभी कोई नशे में डूबे हो या कुछ भी ऐसा किया है, उस चीज़ का उतना असर नहीं होगा जितना असर यहाँ पर 15 मिनट इस तरीके से अगर मेरे सामने इस तरह से अगर ऐसे बैठ करके करते हो तो वो अभी संभव है। यानी इतना फ़र्क पड़ता है केवल तरीका बदलने से, और कुछ नहीं। उसके साथ में हमने आपके अंदर की सारी ऊर्जा को निकाल दिया, थोड़ा सा क्लीन कर दिया, तो आपको खालीपन फील होगा ही होगा। और वो बहुत कम समय में भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम गहरा उतरे तो बहुत कुछ आपको अनुभव आने लगेगा। उसके बाद में बड़ी गहरी नींद आपको आएगी। जिनको भी डिप्रेशन की, नींद की जो भी शिकायत है, तो ये अगर अभ्यास किया और उसके बाद में आप लेट गए शवासन में, फिर देखो कैसी उस दिन की नींद होती है और अंदर कैसे ऊर्जा बनती है, सुबह क्या अनुभव होता है। तो ये एक था छोटा सा मंत्र शक्ति का, ऊर्जा का प्रयोग। आगे जब भी ये सेशन होगा तो हम कुछ यंत्र विज्ञान के बारे में और कुछ तंत्र विज्ञान के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक विषय ही ऐसा है जिसके ऊपर अनुभव भी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली आपको उतरना भी ज़रूरी है और उसको इस विस्तार के साथ समझना भी ज़रूरी है। तो आगे की कड़ी में हम और दूसरे विषयों के साथ में ऊर्जा को समझेंगे, महसूस करेंगे कि कैसे हम ऊर्जा को बदलें। आज आपने बदलने का एक प्रयोग सीखा है। इस प्रयोग को आप रात को घर पे जा कर के केवल 5-7-10 मिनट के लिए अभ्यास करके सो जाएंगे। जब आपको लगे सारे काम आपके हो गए हैं, उसके बाद में
चाहे अपने बिस्तर पे ही बैठ जाना, लेकिन ये प्रयोग करके फिर तुरंत सो जाना। उसके बाद में बात मत करना, बस उसके बाद तुरंत बिल्कुल सीधे लेट जाना। फिर देखना आज की नींद कैसी रहती है। ये पक्का है कि कल आप बोलोगे कि कल की रात हमें बहुत अच्छी नींद आई। इसके साथ ही ओम शांति, शुभ रात्रि, जय हो।